हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। वरुण वहीं खड़ा रह गया, अपनी नन्ही बेटी को सीने से लगाए। उसके भीतर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं हूं ना, मैं हूं तेरे लिए, बस मैं हूं। वरुण अपनी नन्ही बेटी को गोद में लिए खड़ा था, दिल में गहरा पछतावा लिए हुए। वो खुद को कोस रहा था कि उसने मोनिका जैसी लड़की से प्यार किया। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी यह। पर सबसे बुरा यह था कि उसकी इस गलती की सजा उसकी मासूम बेटी भुगत रही थी। अब AR एंटरटेनमेंट कंपनी मोनिका की हो चुकी थी, यह खबर मीडिया में फैली हुई थी। बच्ची को लेकर वरुण अपने घर लौट आया। घर के बाहर नानी सा चिंता से भरी नजरों से उसका इंतजार कर रही थी। वरुण, ये सब क्या चल रहा है? टीवी पर क्या दिखा रहा है? क्या सच में कंपनी बेच दी? वरुण ने ध्यान नहीं दिया। उसकी गोद में कपड़े में लिपटी बच्ची जोर से रोने लगी। वो उसे चुप कराने लगा। माँ प्लीज, ये दूध थोड़ा गर्म करके ले आइए। ये हॉस्पिटल के मिल्क बैंक का दूध है, शायद इसे भूख लगी है। नानीसा ने दूध लिया और दूध की बोतल गर्म करने लगी। वरुण, ये बच्ची किसकी है? वरुण के गुस्से और बेचैनी भरे लुक को देखकर नानीसा चुप रह गई। थोड़ी देर बाद वो दूध गर्म करके लौटी। ज्यादा गर्म मत करना, दूध का तापमान कितना होना चाहिए? वरुण ने एक हैंडबुक निकाली जिसमें उसने डॉक्टरों से पूछ पूछ कर नन्ही बच्ची की देखभाल के टिप्स लिखे थे। वह उसमें सही तापमान ढूंढने लगा। नानीसा ने दूध की कुछ बूंदें अपनी हथेली के पिछले हिस्से पर डालकर तापमान जांचा, फिर धीरे धीरे दूध की बोतल को हिलाया और बच्ची के मुंह पर लगाया। वरुण, अब सच बता, ये सब क्या हो रहा है? ये बच्ची किसकी है? वरुण ने गहरी सांस ली, अपनी बेटी की ओर देखते हुए बोला, ये मेरी बच्ची है, तुम्हारी पोती है। वरुण, ये क्या कह रहा है तू? इसकी माँ कहाँ है? वरुण ने आंसू भरी आवाज में जवाब दिया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्ची है। शायद किस्मत ने इसे बदनसीबी के साथ इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि इसकी कोई माँ नहीं है। वरुण, बच्चे ऐसे ही आसमान से नहीं गिर जाते, उसकी माँ कहीं तो होगी। वरुण ने कड़वाहट से कहा, माँ, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि ये तुम्हारी पोती है, मेरी बेटी है? मैं तुमसे साफ कहता हूं, इसके बाद इसके माँ के बारे में मुझसे कभी सवाल मत पूछना, नहीं तो मैं अपनी बच्ची को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। नानी सा चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने प्यार से कहा, मुझे पता नहीं तू किस तूफान से गुजर रहा है मेरे बेटे, पर मैं सवालों से तुझे और परेशान नहीं करूंगी। जब सही वक्त आएगा मुझे सारे जवाब मिल जाएंगे और मैं उसका इंतजार करूंगी। मुझे पता है तू कभी गलत नहीं हो सकता, पर फिर भी जो भी मुश्किलें तुझ पर आई हैं, अगर मैं किसी तरह मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, खुद को अकेला मत समझना। वरुण ने नानीसा को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू माँ। फिर मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे मेरी पोती का नाम क्या होगा? कुछ सोचा है क्या? नानीसा ने प्यार से कहा, रीना कैसा रहेगा? संस्कृत में इसका मतलब है मूल्यवान हीरा, और मेरी पोती हमारे वंश की सबसे अनमोल धरोहर है। नींद में सो रही रीना को निहारते हुए नानीसा ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। वरुण ने बड़ी ही ममता से रीना के नन्हे नन्हे हाथों को चूमते हुए कहा, बहुत अच्छा नाम है माँ, रीना। यही रखेंगे हम इसे, मेरी प्यारी बेटी रीना। वरुण की जिंदगी में रीना एक खिलता हुआ फूल बनकर आई, जिसने उनके घर में खुशियों की बहार ला दी थी। वह बेहद खुश थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मोनिका नाम का काला बादल उनकी खुशियों को ज्यादा दिन टिकने नहीं देगा। रीना अब 8 महीने की हो चुकी थी। वरुण ने अपनी कड़ी मेहनत से एक नया स्टार्टअप शुरू किया था, जो अच्छी तरह चल भी रहा था। नन्ही रीना की हंसी से घर में रौनक थी और नानिसा की मदद से वरुण उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इस बीच वरुण की कंपनी AR एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल करते हुए मोनिका एक फेमस मॉडल बन चुकी थी। लेकिन इन 7-8 महीनों में कंपनी के शेयरों की कीमत बहुत नीचे गिर गई थी। साथ ही मीडिया में खबर आई कि कंपनी में करोड़ों का घपला हुआ है। मोनिका कंपनी को संभाल नहीं पा रही थी और कंपनी
दिवालिया होने के कगार पर आ गई थी। पर वरुण को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने खुद को पूरी तरह इससे अलग कर लिया था। फिर एक दिन अचानक एक युवा लड़का वरुण के सामने आया। वह दिखने में जवान, चार्मिंग और प्रोफेशनल सूट में था, जैसे कोई ऑफिस वर्कर। उसने पूछा, मिस्टर वरुण जहांगीर? हाँ, बोलो, वरुण ने जवाब दिया। मुझे आपके साथ अभी चलना होगा, मैम ने आपको बुलाया है। माफ़ कीजिए, आप कौन हैं? कौन मैम, किसने बुलाया है? वरुण ने पूछा। मैं राहुल हूँ, मोनिका मैम का सेक्रेटरी, उसने शांति से कहा। मोनिका का नाम सुनते ही वरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपने मैम को बस ये कह देना, जस्ट गो टू हेल। इतना कहकर वह अपनी कार में बैठने ही वाला था कि राहुल के साथ लाए हुए 5-6 बॉडीगार्ड जल्दी से आगे आ गए और वरुण को कार में बैठने से रोक दिया। ये क्या जबरदस्ती है? वरुण गुस्से में बोले। सॉरी सर, पर आपको अभी हमारे साथ चलना पड़ेगा, एक बॉडीगार्ड ने कार का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। मैं आपकी मैम का गुलाम नहीं हूँ कि जब वो चाहे मुझे बुलाए। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये कहकर वरुण ने बॉडीगार्ड को पीछे धकेल दिया और कार का दरवाज़ा खोलने लगे, लेकिन बॉडीगार्ड उन्हें रोकने लगे। वरुण ने गुस्से में उनका सामना किया, हाथापाई हुई और उन्हें थोड़ा बहुत चोट भी लगी। अकेले वरुण उन 5-6 मजबूत बॉडीगार्ड्स के सामने टिक नहीं पाए। सभी मिलकर वरुण को जबरदस्ती पकड़कर कार में बिठा लिया और मोनिका के बंगले की ओर ले गए। वरुण अब बंगले के अंदर थे, लेकिन बॉडीगार्ड अब भी मजबूती से उनका हाथ पकड़े हुए था। वरुण खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तभी दूर से मोनिका की आवाज आई, छोड़ो उसे। बॉडीगार्ड ने तुरंत वरुण को छोड़ दिया। वरुण गुस्से में बोले, मोनिका, ये सब क्या बकवास है? मोनिका ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी वरुण, मुझे ये सब करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, अब मुझे तेरी मदद चाहिए। वरुण ने कड़वे लहजे में कहा, हूँ हाँ मोनिका, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे तू जब चाहे इस्तेमाल करे और जब चाहे फेंक दे। अब किस मुंह से मुझसे मदद मांग रही है? मोनिका ने आंसू भरे स्वर में कहा। वरुण प्लीज़, AR एंटरटेनमेंट बर्बाद हो रही है, ये तेरी भी कंपनी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ अभी के लिए इसे संभाल लो, नहीं तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगी। वरुण ठंडी आवाज़ में बोले, मोनिका, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, वही 250 करोड़ हैं जिनके बदले तूने मेरी ही बेटी को मुझसे बेच दिया था। अब तू उससे क्या करती है, कैसे इस्तेमाल करती है, मुझसे कोई लेना देना नहीं, और मैं तेरा गुलाम नहीं कि तेरे फैले हुए घोटाले को मैं साफ करूं। इतना कहकर वरुण वहां से जाने लगे, मगर मोनिका ने उन्हें पीछे से गले लगाकर रोका। आई लव यू वरुण, मैं सच में तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, तेरे सिवा मेरे पास कोई नहीं है, मैं अब किससे मदद मांगूं? वरुण, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? तुम ही हो जो मुझे इस सब से बचा सकते हो। वरुण प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। वरुण ने गहरी सांस लेकर मोनिका को झटका दिया और कहा, मोनिका, हमारा रिश्ता तब मर चुका था जब तूने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाना मना किया था। अगर एक माँ अपने ही बच्चे से प्यार नहीं कर सकती तो मैं तेरे लिए बस एक चीज़ हूँ जिसे तू बस इस्तेमाल करना जानती है, प्यार करना नहीं। इतना कहकर वरुण वहां से जाने लगे, लेकिन मोनिका ने फिर उनका हाथ पकड़ लिया। गुस्से में वरुण ने जोर से मोनिका का हाथ झटक दिया, जिससे वह गिरने ही वाली थी कि उसका सेक्रेटरी झट से आगे आकर उसे संभाल लिया। मोनिका ने संभलते हुए वरुण की ओर देखा, पर वह दूर जा चुके थे। मोनिका वरुण के इस रूखे व्यवहार से गुस्से से भरी हुई बोली, अब प्यार का जादू इस पर काम नहीं आने वाला, सीधे उंगली से घी निकालना पड़ेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी होगी। क्या यही प्यार है?